बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू मैक के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त व अहबाब खैर व आफियत से होंगे और दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अदालत में कि वो आप सबको हमेशा खैर व आफियत के साए तले रखे। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारी जिंदगी में जिन्नात का अमल दखल आम मसला बन गया है। मजहब से दूरी और समाजी इखलाकी तौर पर जवाल की जानिब बढ़ने से हमारी जिंदगियों और मामलात पर हवाई और नारी मखलूकात का कब्जा होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग आमिलों से राब्ता करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिन्नात के इंसानों पर असर अंदाज होने के वाकयात भी आए रोज हमारे मुशाहिदे में आते रहते हैं। ये इंसानी जिस्म में दाखिल होकर इससे अजीब व गरीब हरकत करवाते हैं, इज़ा पहुंचाते हैं। इसके पीछे चंद अवामिल कार फरमा होते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन्नात कैसे इंसानी जिस्म पर हावी होते हैं, यह एक ऐसा सवाल है जो आम आदमी नहीं जानता। इब्ने तमिया के मुताबिक इंसान जब नेकी से गाफिल होकर बुराई की जानिब रागिब हो जाए तो बद असरात इसे मुतासिर करते रहते हैं और मुतासिर होने का खतरा बढ़ जाता है। हवस परस्ती, ख्वाहिशी की हालत में भी बुराई इंसान पर गालिब आ जाती है और ऐसे में जिन्नात जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। जिन भी कई मामलात में इंसानों की तरह ही होते हैं दोस्तों, वो पसंदीदगी व नापसंदीदगी, अच्छाई या बुराई जैसे जज्बात भी रखते हैं। ये ऐन मुमकिन है कि वो महज आपके चेहरे को नापसंद करते हैं और आपके जिस्म पर कब्जा कर लें। दूसरी जानब जिन्नात को इंसान से मोहब्बत भी हो सकती है और वो किसी को बरहना देखकर भी उस पर फरेफ्ता हो सकता है और उसके जिस्म पर काबज हो सकता है। ये मामला ख्वातीन के साथ ज्यादातर पेश आता है, चूंकि जिन इंसानों की नजरों से पोशीदा होते हैं, इसलिए बाज़ औकात हम अनजाने में उन्हें नुकसान पहुंचा बैठते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहीं गर्म पानी उड़ेल देते हैं या किसी दरख्त या पत्थर की ओट में बैठकर रफ़े हाजत कर लेते हैं, मगर आप नहीं जानते कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है और आपके इस अमल से वो नाराज हो सकते हैं और बदला लेने की ठान लेते हैं, आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं और बहुत ज्यादा खौफ की हालत या ऐसे मामलात जिनसे दूर रहना चाहिए और आप उसकी टोह में होते हैं, तो तब भी जिन्नात आप पर गालिब आ सकते हैं। जिन्नात जिस्म के किसी भी हिस्से में दाखिल होकर इंसान पर कब्जा जमा लेते हैं। इसके हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं दोस्तों, ताहम कुछ कयास आराइयां ये हैं कि इंसान की मौत के वक्त रूह इंसानी नाखूनों से नाक, आंख और मुंह से निकलती है और यही जगह ऐसी होती है जहां से जिन्नात आसानी से जिस्म में दाखिल होकर इंसानी जिस्म पर कब्जा जमा लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को शर से बचने के लिए कई तरीके बताए हैं, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तालीम भी दी गई है और कई ऐसी मसनून दुआएं और वज़ाइफ भी मौजूद हैं जिनके जरिए जिन्नात का तोड़ किया जा सकता है। और दोस्तों, कुरान और हदीस में भी शरपसंद शैतानी मखलूक से पनाह के लिए बेशुमार हदायत मौजूद हैं। ऐसे मुसलमानों को जिन्हें ये शिकायत हो, जो समझते हो कि अचानक जिन्नात का इनके साथ आमना सामना हो गया है, तो इन्हें घबराने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। आयतुल कुर्सी का ये अमल करना चाहिए। इस अमल से पहले लाजिम है कि उसको आयतुल कुर्सी मुकम्मल याद हो। जिन्नात के खतरे के पेश नजर आयतुल कुर्सी को इस तरह पढ़ना चाहिए कि जब वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, तो उसको लगातार 70 बार पढ़ लें। और इस मौका पर अगर लाखों जिन्नात भी आप पर हमला आवर होंगे तो अल्लाह के हुक्म से वो आपका बाल भी बीगा ना कर सकेंगे और भाग जाएंगे। रवायत में आता है कि इंसान को जमीन पर उतारने से कबल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों के सरदार इब्लीस को बारगाहे अदालत में जब तलब फरमाया तो इब्लीस जिन्नात में से था और आग से पैदा किया गया था और अल्लाह के नहायत ही बरगजीदा फरिश्तों में शुमार होता था। आपको अल्लाह ताला ने इस कदर इल्म अता कर रखा था कि वो इस इल्म की बुनियाद पर फरिश्तों का सरदार बना। इब्लीस को हुक्म दिया गया कि फरिश्तों की एक जमात के साथ जमीन पर उतरो और जिन्नात जो जमीन पर फसाद और लड़ाई झगड़ों में मशगूल हैं, इन्हें वीरान जजायर और पहाड़ी गारों में कैद कर दिया जाए, जो एक खास मुकर्ररा वक्त तक वहां कैद रहेंगे। इब्लीस बारगाह अदालत से हुक्म लेकर फरिश्तों की एक जमात के साथ जमीन पर उतर आया
اور جنات کو نہایت ہی قلیل وقت میں مختلف ویرانوں، جزائر اور پہاڑی غاروں اور ویران علاقوں میں قید کر دیا گیا، جو ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان کے دور تک وہ وہاں قید رہے، اور پھر کسی حکمت عملی کے تحت انہیں آزادی مل گئی، اور جب دنیا میں چلنے پھرنے لگے تو جنات کو قید کرنے کے بعد عرش الہی تک ابلیس کا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ دوران سفر ابلیس کے دل میں غرور اور تکبر سر اٹھا گیا، اور اس نے نہایت ہی قلیل وقت میں نہایت طاقتور جنات کو قید کرنے سے متعلق غرور کیا۔ اس کی خبر اللہ رب العزت کو تو ہو ہی گئی، مگر دیگر فرشتوں سے اس نے بے خبر رکھی۔ یہ خبر روایت میں آتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب ابلیس نے غرور کیا، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کے غرور کو تباہ کرنے کے لیے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ابلیس نے انکار کر دیا، کیونکہ جنات کو قید کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور اور تکبر آ چکا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اور یہ مٹی کی پیداوار، میرا اور اس کا بھلا کیا جوڑ، اور میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں؟ تو حکم تعالیٰ سے انکار کر دیا گیا۔ ابلیس کو اللہ رب العزت کے دربار سے نکل جانے کا حکم ملا۔ حضرت سلیمان کے دور میں یہ شخص مقررہ وقت پر اپنا ٹارگٹ پورا کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، جس کے بعد جنات قید سے نکل کر دوبارہ زمین پر فساد برپا کرنے لگے۔ حضرت سلیمان کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ شیاطین جنات کو قابو کر لیتے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید میں ڈال دیتے۔ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور ایک پوری سورۃ جن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد الجن اور مسجد الحرام کی شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی ایک عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب تاریخ میں اس کی شہرت کے حوالے سے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد الحرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر، جہاں آج مسجد الجن موجود ہے، جنات کی ایک بڑی جماعت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آپ سے قرآن پاک سنا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ ایک بار آپ جلیلۃ القدر صحابی عبداللہ بن مسعود کو ہمراہ لیے رات کے وقت اس جگہ پہنچے، تو آپ نے عبداللہ بن مسعود کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرما دیا، تاکہ کہیں جنات اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر آپ کی ملاقات جنات کے ایک گروپ سے ہوئی، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ قرآن پاک کی سورۃ الجن میں وحی اور اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی۔ پیارے دوستو، بعد ازاں اس مناسبت سے وہاں ایک وسیع و عریض مسجد تعمیر کی گئی، جسے مسجد الجن کا نام دیا گیا۔ مرورہ زمانہ کے ساتھ مسجد کی تعمیر و مرمت کے دوران اس کے ڈیزائن بدلتے رہے، مگر اس کے قیام کا واقعہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ الحرمین الشریفین کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے مسجد